जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि छात्र हैं पागल और सरकार है भागल। मैं बता रहा हूं कि खाली इस बात को समझ लो, फिर आप मेरे को बताओ कि हम गलत बोल रहे हैं। ये लोग 5 साल तक विधायक रहा, लेकिन इन लोगों को मंत्री नहीं मिला, तब ये एंच पेंच लगाना शुरू कर दिया। और ये लोग आनी विधायक से मंत्री कैसे बने, आनी उसको माल कैसे मारे, इसके बारे में जो है सो सब सोचना शुरू कर दिया। ये जो हम 10 साल से हमको परीक्षा नहीं हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं मतलब है। हम विधायक बने, हम कैसे मंत्री बने, हम कैसे सरकार में राज करें, इसकी चिंता है। किसी को भी कोई भी परीक्षा कैंसिल हो रहा है, बिक रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी एमएलए एमपी या किसी पार्टी को मतलब नहीं है। एक तो वजह बीजेपी बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, आप बता रहे अब की बार 400 पार, भाड़ में जाए बेरोजगार। ये चीज को भगवान हम बता रहे हैं कि अरे श्री राम तो आ ही चुके हैं, हम थोड़े उनका विरोधी हैं। भगवान तो आ ही चुके हैं, लेकिन भगवान की आराधना करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, नारियल फोड़ने के लिए पैसे की भी जरूरत है। 2-4 पैसा कमाए, नौकरी की भी जरूरत है। बेरोजगारी से पेट नहीं चलेगा, ये चीज को भी करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग कुछ, अब हम लोगों को सरकार को ये बोलना पड़ेगा कि अब जो है हम लोग परीक्षा कब लोगे, जांच कंप्लीट कब करोगे, दबाव बनाना पड़ेगा। और अगर यदि दबाव नहीं बनाते हैं तो आपको बता दे रहे हैं ना कि ये ऐसे ही जिंदगी पढ़ने वाले बच्चों का कट जाएगा। सिर्फ यही कहते कहते और फिर वही 2 समोसा और 2 गो चाय और या 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 में जाके किसी पार्टी का एजेंट बनिएगा और एजेंट बन करके उसको फिर वोट दिलवाइएगा और वोट दे करके फिर पीछे पीछे 5 साल घूमिएगा और फिर भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जो नौकरी के लिए आपने जो बीएड किया, जो एमएड किया, या आप जो है सो बीए किए, एमए किए, ये सब क्यों किए? ये नौकरी करने के लिए पढ़े लिखे? बता दे रहे हैं स्थिति ये है कि जो लड़के बीए एमए कर रहे हैं इधर, और जो लड़का मैट्रिक पास करके भाग गया बाहर कमाने या बिजनेस में चला गया, आज वो लोग 20 लाख 50 लाख का मालिक है और गांव में उसकी प्रतिष्ठा है। पढ़े लिखे लड़कों से ज्यादा प्रतिष्ठा उसका है। पढ़े लिखे लड़कों के साथ नॉलेज है, लेकिन उसके पास में नोट है। और जिसके कारण समाज आपके पास में कितना वह नोट है, उसके अनुसार आपको समाज में वेट मिलता है। मैं बता दे रहा हूं, अगर यदि आप बेरोजगार हैं, आप फिर से आप ये एमए करके नहीं नौकरी लगेगा, फिर वही दिल्ली बंबई कमाने जाइएगा, तो जो पहले गया है उसका पेमेंट आपसे ज्यादा होगा। हो सकता है कि आपका बॉस होगा, हो सकता है कि जो अनपढ़ आदमी होगा उसके फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। अनपढ़ आदमी जो ट्रक लिया है उसका ड्राइवर बनना पड़ेगा। अनपढ़ आदमी जो वह खदान लेकर के रखा हुआ उसका जाकर के आपको मुंशी का काम करना पड़ेगा। दोस्तों, तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि एक बार ये एकजुटता की सरकार, अब तुम कहिया लेगा हमारा नौकरी, कहिया लेगा परीक्षा, इसके लिए मुहिम चलाना पड़ेगा। और लेकिन हाँ, जब लोगे साफ सुथरा लोगे, हमको साफ सुथरा परीक्षा चाहिए, और नहीं तो पुनः इस प्रकार से होगा तो आपकी जिंदगी कभी भी ये साकार नहीं कर पाएगी कि हमरा भी सपना लेके आए थे। और वही सरस्वती पूजा में हम देखे सब जगह लोग बड़ी सरस्वती पूजा किया, भगवान से बोला कि हे माँ सरस्वती, हमरा जो है से विद्या दीजिए, सब चीज दीजिए। अरे साथे साथ बोले ना कि हम लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं, और यहाँ के जितने मंत्री विधायक और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, वो लोग लक्ष्मी पूजा कर रहा है कि तो कितनो पढ़ेगा बिना देवल तो होबे नहीं करेगा।
हम सेटिंग में कर देंगे, पढ़ते रहो तुम। मित्रों, मैं बता रहा हूं कि सारे लोगों मिलकर के एक बार की जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसका सदुपयोग करना है और बहुत बढ़िया से साथ कोई मिलजुल के सरकार पर दबाव बने हुए कि कहिया तो हमारी परीक्षा लभी, खाटा खाटी का लभी कि ना लभी, यह बात का। और लेकिन बात यहाँ पर की है कि एक दूसरा से नहीं, सबके पैर खींचे के पैर हम बता रहे हैं उनको वह सिजलवा के हम रद्द करवल चलिए तखने बहुत गोटे खोले जो बात चुपचाप रही हो जो हवे से हवल दी। यह तरी अभी बहुत आदमी यह कोई हो नगर निगम में जे भले से हवे दी, जे पीजीटी में जे भले, अरे आप तो फांस चुकल, आप तो बिना जांच के हम ना, ये हम ना करेंगे। ये ईडी का कहना है, ये एसआईटी का कहना है कि अब जो भी परीक्षा का रिजल्ट होगा उसमें जांच होगी। काहे कि सभी परीक्षाओं का, चूंकि देखिए ईडी और एसआईटी जो गठन करेगा वो हमारा तोड़ के बस के बात ना है। जब ईडी मुख्यमंत्री के ना छोड़ल के तो तोरा हमरा कहां से छोड़ता, वे खोज के निकाल लेता है, वह खोज के निकाल लेता है के चोर है। और क्या कि सबसे बड़ा बात है कि ओकरा में हमारे लड़कवन ने पकड़ा जाए, यह दिक्कत है। वो लोग बड़का मगर ऐसा ना हो कि वो लोग जो है मगरमच्छ पकड़ने के चक्कर में ये सब झोंझरियन के ले जा करके भीतरे ढुका देते और पता चल रहा कि वो लोग मगरमच्छ पकड़ा गया और इस सब को अंदर कर देते और बड़का बोला भाग जाएगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। जो ऊपर का दोषी है कहां से क्वेश्चन आ रही, इसके पहले कितना बार वो बेच चुका है उसका भी रिकॉर्ड खंगाले का, वो कौन कौन नगर निगम में बेचा है, कितना एडमिट कार्ड वहां पर वो निकला था, कितना वहां पर वो पेपर जमा किया था, कितना वो लोग जो है अपना ओरिजिनल पेपर जमा करके दिया था। नगर निगम का भी देखेगा, आपको पीजीटी का भी देखेगा, सब का देखेगा और बिना देख ले वो रिजल्ट नहीं होने देगा। क्योंकि वो बहुत बता रहे हैं ना, आप नहीं जानते हैं ईडी और एसआईटी का अगर यदि जांच हो गई तो इसमें किसी का नहीं चलेगा। और अगर यदि हो सकता है जिस प्रकार से यहां पर हुआ है कि बहुत जल्दी सीबीआई भी इस पर हाथ डालेगा, क्योंकि महामहिम जो है इस पर संज्ञान ले चुके हैं और उनका कहना है कि नहीं, ये जो है ये मामला बहुत बृहद स्तर पर आ रहा है। क्योंकि 10 साल से ये परीक्षा नहीं हुई थी और हुआ तो इस प्रकार से हुआ, तो इसलिए वो जरूर, ताकि यहां पर पूरे तरह से पूरा सिस्टम में दिमक लग चुका था। इसलिए अगर जांच होगा तो पूरा, जब बोले नहीं कि आपको कैंसर होता है तो अगर यदि गया है जब डॉक्टर यहाँ चलिए गया तो वो पूरा फुल बॉडी चेकअप, तो जेएसएससी का फुल बॉडी चेकअप होगा, पता चला जितना घाव घोष खुजली है सबका इलाज होगा। हम लोगों को कहना है कि पर जो करना है सो करे जांच, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप परीक्षा कब लोगे और कितना दिन पढ़ना पड़ेगा यह भी बता दो, ताकि हम लोग अपने घर वाले को, गार्जियन को बता पाए। और गार्जियन लोगों को भी कहेंगे, बहुत सारे गार्जियन जो है बच्चों पर घुसाते हैं। अरे भाई, बच्चों पर घुसाने से कुछ नहीं होगा। सरकार परीक्षा ले तब तो बच्चा अपना परफॉर्म करे, फिर परीक्षा लेगा तब ना। तो बेटवा पढ़ के लाल कर 100 में 97 तब तक जरा क्वेश्चन में मिल कर 99, तो की करे तोर बचवा दोष है, ककरो दोष न कहे, तोर दोष हो तखने जो दारू महुआ में लेके भोटा तो वैसा के फिर मंत्री बने खातिर गेल दिल्ली, ये सबके दोष है। मंत्री ना मिलता सरकार बाहर, ये दोष है। जे बैठल है कब्जा कर ले तो कुछ ना करे पारबी, ये सब सबके हटवल पड़ता, भगवल पड़ता और बोलल पड़ता। आवाज खाली दीन हो कि हमारे परीक्षा कहिया होता है, आवाज जब परीक्षा कहिया होता है, सबको अपने एसआईटी जांच भी कर लेते जल्दी और ईडी, और हमने के परीक्षा हो जीते। सबके हम यह कहो कि सबको यही दबाव बनाने का एक मूड बनाइए, हम आपके साथ हैं। और हम लोग नहीं होगा तो पुनः ये सरकार के पास और जेएसएससी कार्यालय में जाकर के ये कहेंगे कि परीक्षा कब होगी। आप लोगों से जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।